बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद WB। और आज की हमारी प्रैग्मेटिक्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ेंगे कॉपरेशन एंड इम्प्लीकेचर। पास्ट पेपर में कॉपरेशन के लिहाज से कॉपरेटिव प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं और साथ में हेजेस के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रेडी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपरेशन पे। पिछले डिस्कशन में जैसा कि हम लोग ये बात तो जान चुके हैं कि लिसनर और स्पीकर के दरमियान जब एक कन्वर्सेशन होती है वो क्यों होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे होते हैं। किसी भी कन्वर्सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसी को ही कॉपरेशन कहते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि दिए HP ग्रेस ने 1975 में, जिनमें कि वो ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन को हम लोग मीनिंगफुल किस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि 4 मैक्सिम में उन्होंने उसको डिवाइड किया है। सबसे पहले मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी देखेंगे, देन हम लोग मैक्सिम ऑफ क्वालिटी देखेंगे, उसके बाद मैक्सिम ऑफ रिलेशनशिप और लास्ट मैक्सिम ऑफ मैनर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी को। ये प्रिंसिपल जो है वो सजेस्ट करता है कि स्पीकर जो है वो एक अप्रोप्राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को शेयर करे, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। जितनी जरूरत है कि जिसमें जितने इंसान को बात समझ में आ जाए, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन को दिया जाए। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उतनी कंट्रीब्यूशन की जाए जितनी कि उस वक्त जरूरी है। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स टाइम इज इट, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें इतना रिस्पॉन्स देंगे कि इट्स 6:30। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही जवाब देंगे कि इट्स 6:30, तो देखेंगे आपका जो है जितना उसने सवाल पूछा आपने उतना जवाब दे दिया, ना तो ज्यादा एग्जैजरेट किया और ना ही आपने बहुत कम बताया, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना उसको चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो है मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी। इसमें हम क्वालिटी पे काम करते हैं। मतलब ये कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जो कि सही हो, एक्यूरेट दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना दी जाए, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए, ट्रुथ को बयान किया जाए। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी लैक ऑफ एविडेंस ना हो। ठीक है, लैक ऑफ एविडेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि डिड यू सी जॉन एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है, और जो कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, यस आई सा हिम देयर। अगर ये स्टेटमेंट सच है, तो अगर आपने देखा है तो आप ये जवाब देंगे। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा जवाब आपने दे दिया, जिसमें के कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने बिल्कुल सच बताया। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ रिलेशन। अब मैक्सिमम ऑफ रिलेशन में क्या है कि एक कन्वर्सेशन में वो कंट्रीब्यूट किया जाए जिसके बारे में जो भी डिस्कशन चल रही है उसके बारे में, उसकी रेलिवेंट चीज, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो आप उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनको दें। ठीक है, ये नहीं कि आप ये बोलेंगे कि अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दें। जैसा कि नीचे एग्जांपल है कि अगर ट्रैवल प्लान्स के बारे में डिस्कशन चल रही है और कोई उठ के कह देता है आई लव पास्ता, ठीक है, तो ये जो है ये कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। ये जाहिर है ट्रैवल प्लान्स के बारे में बात हो रही है, तो ट्रैवल प्लान्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। आपकी पसंद और नापसंद तो पूछी नहीं जा रही ना, तो इसलिए ये हो जाएगी इरेलीवेंट। सिर्फ और मैक्सिमम ऑफ रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जाती है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम ऑफ मैनर। इसमें जो स्पीकर है वो क्लियर कट बात करेगा, एम्बिग्यूटी को अवॉइड करेगा, यानी कि सिर्फ वो बात करेगा कि अगर कोई भी बात वो कर रहा है तो उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी ना आए, उसमें बहुत क्लियर लैंग्वेज में बात करे। जैसा ये कहने के बजाय कि आई एम नॉट श्योर इफ आई डोंट डिसलाइक दैट आइडिया, सिंपल जो है वो कोऑपरेटिव स्पीकर सिर्फ इतना कहे कि आई एम नॉट श्योर इफ आई लाइक दैट आइडिया। ठीक है, ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये एम्बिग्यूटी से क्लियर बिल्कुल बात हो रही है, एम्बिग्यूटी इसमें नहीं आ रही। तो इसलिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिसमें कोई भी दोहरापन ना हो, जो लिसनर है वो डबल माइंडेड ना हो। उसके बाद है हमारे पास हेजेस। हेजेस ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं। हेजेस जो है वो है सिंपल वर्ड बात की जाए तो ये एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, पीछे हमने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स में पढ़ा उनके कि किस तरह से कोऑपरेट करना है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि जो जितनी हम लोगों को अप्रोप्राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि जितनी अमाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतनी दी जाए। उसके बाद ये कि हम लोगों ने ये देखा कि सिर्फ सच बताया जाए। तीसरे में देखा कि रेलिवेंट डिस्कशन होनी चाहिए। उसके बाद चौथे में देखा कि सिर्फ और सिर्फ क्लियर कट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये सारे तो हो गए प्रिंसिपल, लेकिन इसमें ये भी देखा जाए कि जो स्पीकर है उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। ठीक है, वो बात करते वक्त किस किस्म के एक्सप्रेशंस को यूज कर रहा है, इसको बोलते हैं हेजेस।
अब ये जो हेजेस एक्सप्रेशन हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें जो है ये हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है, क्वालिफिकेशन आ सकती है, लैक ऑफ कमिटमेंट आ सकता है, और इसके अलावा एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देनी हो तो वो आ सकता है। ये हेल्प करता है स्पीकर को उनके सॉफ्टन देयर क्लेम्स, ठीक है, मतलब ये कि बात को समझाने में, उनका जो एक्सप्रेशन है उसको देने में ये मदद करता है। जैसा कि नीचे एग्जाम्पल है कि आई थिंक और आई बिलीव, ठीक है, इस किस्म के वर्ड्स यूज करके, इस किस्म के एक्सप्रेशंस यूज करके हम लोग हेजेस को यूज कर सकते हैं। जैसा कि स्टेटमेंट है आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन टुमारो, ठीक है, यानी कि आई थिंक है, ये सिग्नल दे रहा है स्पीकर को, लेकिन वो बिल्कुल इससे वो एक डेफिनेटिव, नॉट मेकिंग ए डेफिनेटिव स्टेटमेंट, मतलब ये बिल्कुल एक उसने वो नहीं दिया कि हाँ यकीनन बारिश होगी, उसको लग रहा है कि कल बारिश होगी, ठीक है, कि वो वेदर के बारे में अपना एक जो है वो एक आइडिया शेयर कर रहा है, एक ओपिनियन दे रहा है, अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो कर रहा है कि हो सकता है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि कल बारिश होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल है मे बी और परहैप्स वगैरह के वर्ड्स भी इसमें यूज होते हैं, जैसा कि यहाँ पे है मे बी वी कैन मीट फॉर लंच लेटर, ठीक है। अब इसमें है मे बी, वो ये नहीं, वो वादा नहीं कर रहा कि हम लोग, वो बिल्कुल एक कंफर्म कमिटमेंट किसी के साथ नहीं कर रहा कि हाँ हम लोग लंच पे मिलेंगे, वो कह रहा है कि मे बी हो सकता है कि हम लोग मिलें, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सप्रेशंस जिसको कि हम लोग हेजेस कहते हैं। उसके बाद टेटोलॉजी आ जाता है। टेटोलॉजी जो है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बैकग्राउंड इंटेलमेंट के बारे में पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि बिल्कुल एक कन्वर्सेशन को इस तरह से बयान करना कि अगर कोई भी स्पीकर जो है, लिसनर जो है, वो ऑलरेडी उसके बारे में जानता है, तो जरूरी नहीं कि हम लोग बार बार उस चीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक है, यानी कि प्रायर नॉलेज को लेके, कॉन्टेक्स्ट को समझ के स्पीकर जो लिसनर जो है वो बात को समझ सकता है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जो है कंक्लूजन को ड्रा कर सकता है, ठीक है। तो टेटोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक वुमन है, वो पूछती है किसी दूसरे से कि हाउ शी लाइक्स द हैमबर्गर शी इज ईटिंग, ठीक है, तो आगे से उसको क्या जवाब मिलता है, अ हैमबर्गर इज अ हैमबर्गर, ठीक है, मतलब ये अभी कोई जवाब तो नहीं हुआ ना, आगे जाके देखते हैं कि क्या है। ये जो लॉजिकली जो है, ये लॉजिकली पर्सपेक्टिव है कि पहले बंदे ने जो जवाब दिया उसको, ठीक है, जो भी उसको जवाब दिया है वो कोई कम्युनिकेटिव वैल्यू तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेस कर रहा था कि समथिंग कम्प्लीटली ऑब्वियस, ठीक है। अब ये मतलब है कि ये पॉइंटलेस था थोड़ा बहुत एक्सप्रेशंस, लेकिन ये कि बिजनेस इज बिजनेस, ये इस टाइप का इस चीज को हम लोग इससे समझ सकते हैं कि बिजनेस इज बिजनेस और बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है। बार बार चीजों को रिपीट करना, एक ही बात को बार बार रिपीट करना, ये होता है टेटोलॉजी, ठीक है। मतलब ये कि अगर एक ही बात पहली दफा पहले सेंटेंस में बोली जा चुकी है, लेकिन बार बार उसी वर्ड को दोबारा से यूज करना, इसको कहते हैं टेटोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बोला जाए कि द सन शाइन ब्राइटली, ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो शाइन भी हो रहा है, ठीक है, और आगे जाके इसको ब्राइटली भी जो है वो भी कर दिया, ठीक है, शाइन हो रहा है, हमें पता चल रहा है शाइन हो रहा है ब्राइटली, ठीक है। तो ये होता है टोटोलॉजी कि एक पहली बात भी कर दी जाए, लेकिन उसको दोबारा से वर्डिंग का बार बार इस्तेमाल करना स्टेटमेंट में, एक ही स्टेटमेंट में, ये होता है टोटोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्प्लीकेटर क्या है। इम्प्लीकेटर है, ये रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस को जो कि कन्वे करता है एडिशनल मीनिंग को, लिटरल मीनिंग से हट के, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करना, ये होती है इम्प्लीकेटर, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा कहा नहीं जाए लेकिन ज्यादा समझा जाए, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एक सेंटेंस में, ठीक है, प्रायर नॉलेज के लेके, प्रायर नॉलेज आपको जो भी आपके पास पहले से नॉलेज है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, तो उसको ज्यादा समझा जाए, तो ये होता है इम्प्लीकेटर। इसके हिसाब से 3 है, यहाँ पे मैंने 2 लिखी हैं, इट्स बाय मिस्टेक। 3 इसकी जो है वो टाइप्स हैं, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर, कन्वेंशनल इम्प्लीकेटर, एक स्केलर इम्प्लीकेशन। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर। कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेटर ये होता है कि एक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, एक कन्वर्सेशन की जा रही है, उसमें खुद से कंक्लूजन जो है वो ड्रा करना, ठीक है, यानी कि एक बात आपको की जा रही है, आप कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से उसका मतलब निकालें कि इसके बाद के कहने का क्या मतलब है, ठीक हो गया। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो इनडायरेक्टली इसमें प्रोवाइड की जाती है, जो स्पीकर है वो लिसनर को इनडायरेक्टली देता है इन्फॉर्मेशन। किसके लिहाज से अब एग्जांपल देखते हैं कि एक जो स्पीकर है वो कहता है कि डू यू वांट सम केक, ठीक है, और स्पीकर बी जो है वो कह देता है आई एम ऑन डाइट, ठीक है। अब उसने ये तो नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं ले सकती, अब उसने जो है वो इनडायरेक्ट बात में इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी कि नहीं मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैं नहीं खा सकती, ठीक है। अब जो है, अब उसने तो इनकार नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने इतना बोला कि आई एम द डाइट, ठीक है। अब जो है ये चीज उसको स्पीकर को समझ आ गई, कहा ठीक है इसने केक नहीं खाना क्योंकि ये जो है आज डाइट पे है, इसलिए वो
ज़्यादा फूड को अवॉइड करेगी, ज़्यादा मीठे को अवॉइड करेगी। उसके बाद अगर इसकी दूसरे एग्जांपल को समझें तो वो है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो स्पीकर भी बोलता है कि आई स्टार्टेड इट। इसका ये मतलब उसने ये नहीं बोला कि नहीं मैंने नहीं किया, उसने ये बोला कि मैंने शुरू किया, मैंने भी शुरू किया है, ठीक है, मैंने भी शुरू किया। तो इसका ये मतलब हो गया, मतलब ये कि वो जो है वो अब स्पीकर है तो सिर्फ होमवर्क के बारे में पूछा ना कि आप तुमने होमवर्क कर लिया, लेकिन स्पीकर भी उसमें बोल रहा है कि नहीं मैंने भी सिर्फ शुरू किया। तो स्पीकर ए जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो पहुंच गया अपने कंक्लूजन पे कि हाँ ठीक है इसने अभी तक नहीं किया। उसके बाद हमारे पास है कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर। कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर ऐसी इम्प्लीकेशन है जिसमें कि वे स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस इनहेरेंट जो एडिशनल मीनिंग को कैरी करते हैं और कन्वे समथिंग बियॉन्ड द लिटररी इंटरप्रिटेशन। लिटरल मीनिंग से हट के यानी डिक्शनरी मीनिंग से हट के एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये होती है कन्वेंशनल इम्प्लीकेचर। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है बट, ठीक है, बट का यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं कन्वेंशनल इम्प्लीकेशन में। सेंटेंस है शी इज इंटेलिजेंट बट लेजी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑपोजिट किस्म की एक चीज बताई जा रही है कि वो इंटेलिजेंट है मगर वो लेजी है, ठीक है, मगर वो लेजी भी है, ठीक हो गया। तो ये जो है ये एक एक्स्ट्रा किस्म की इंफॉर्मेशन इसमें बताई जा रही है, एक ही सेंटेंस में उसकी दो क्वालिटीज को बयान किया जा रहा है। उसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं इवन, ठीक है। इवन सेंटेंस में इस्तेमाल किस तरह से होगा कि शी सॉल्व द एडवांस्ड मैथ प्रॉब्लम इवन, ठीक है। अब ये एक एप्रिसिएशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का जो है वो मतलब कोई भी इंप्रेस हो रहा है, ठीक है, कि अब किसी ने उनको वो ये चैलेंजिंग टास्क के तौर पर जो है ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। स्केलर इम्प्लीकेटर जो है वो यूज होता है वैल्यूज को दिखाने के लिए, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को। मतलब ये कि स्केल्स को शो करने के लिए कोई भी ऐसे वर्ड को इस्तेमाल करना जो कि किसी भी चीज की वैल्यू को बताए। इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं ऑल, मोस्ट, मैनी, सम, फ्यू, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल सम एंड ऑल के साथ। स्टेटमेंट है सम स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम। इसका क्या मतलब है, जो स्केलर इम्प्लीकेटर है, जो लिसनर है उसने ये बोल दिया कि जो सिर्फ ये कहने की बजाय कि सब ने पास नहीं किया, ठीक है, सब ने पास नहीं किया, ये कहने की बजाय उन्होंने ये बता दिया कि चंद स्टूडेंट्स ने पास किया है। अब यहाँ पे वैल्यूज बताई जा रही हैं। उसके बाद है गुड और ग्रेट। स्टेटमेंट है द मूवी वॉज गुड, ठीक है। अब ये उसने जो लिसनर है उसने ये इन्फर कर लिया कि जो मूवी जो थी वो ज्यादा कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थी, कोई इतनी एक्सपेक्टेशनल नहीं थी, जो कि इसलिए स्पीकर ने सिर्फ और सिर्फ उसको एक वीकर टर्म के तौर पर गुड को इस्तेमाल कर लिया इंस्टेड ऑफ द स्ट्रॉन्गर टर्म ग्रेट, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कि मैंने आपको कंप्लीट बताया कॉपरेशन के बारे में और इम्प्लीकेचर के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।